नैनीताली, स्वागत है आपका। आप अभी तक में बात करेंगे उत्तर प्रदेश की कुछ खास खबरों की। एटा में शासन के निर्देशानुसार जनपद 21 जनवरी में 20 जनवरी 2021 तक राष्ट्रीय सड़क सुरक्षा माह का आयोजन किया गया। इस क्रम में पुलिस लाइन स्थित सभागार में सड़क सुरक्षा माह के समापन अवसर पर एक कार्यक्रम का आयोजन भी किया गया। जिला अधिकारी डॉक्टर विभा चहल ने इस दौरान मौजूद अधिकारी कर्मचारियों को यातायात नियमों का पालन करने का उद्देश्य से एक शपथ भी दिलाई। विश्व भर में सबसे ज्यादा जो मौतें होती हैं वो रोड ट्रैफिक एक्सीडेंट से होती हैं। तो सबसे बड़ा रीजन है ये मौतों का। ठीक है, सड़क पे जो आप बैठ जाइए तो सड़क की दुर्घटनाएं जो होती हैं वो सबसे ज्यादा खतरनाक होती हैं। उसमें जो चला रहा है वो तो है ही है, रिस्पॉन्सिबल जो पैदल चल रहा है उसके लिए भी बहुत इंपॉर्टेंट है। तो सरकार का काम है सड़क देना, लेकिन आपका क्या काम है? आपका काम है जिम्मेदारी से जिम्मेदार नागरिक बनना। तो ये आपका काम है कि आप जो है सारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज अगर आप एक्सपेक्ट करते हैं गवर्नमेंट से, तो आपका काम है कि आप अपना भी उत्तरदायित्व निभाएं। तो आप हेलमेट पहन रहे हैं तो अपने लिए पहन रहे हैं। मेरे छोटे 2 बच्चे हैं तो उनको भी मैं कहती हूँ कि बेल्ट पहनो, नहीं पहनोगे तो गाड़ी में मत बैठो। ठीक है, तो हेलमेट पहनना, बेल्ट लगाना, सारे नियम को फॉलो करना। अगर एक रोड ट्रैफिक एक्सीडेंट होता है, कोई गाड़ी में जा रहा है, उसके लिए भी खतरनाक है, और जो पैदल चल रहा है और सपोजिटली उसकी डेथ होती है, कोई इंजरी होती है, तो पूरे परिवारों पे असर आता है। जय भोले सेवा समिति साधारण सभा द्वारा निर्णय लिया गया कि कोविड-19 वैश्विक महामारी काल में समाज सेवी द्वारा जनहित में आयोजित और अन्य क्षेत्र के आहुति कार्यकर्ता यजमान अपने प्राणों की परवाह न करते हुए उस यज्ञ के प्रसाद को जरूरतमंद लोगों तक पहुंचाने वाले कार्यकर्ताओं का सम्मान 21 फरवरी को किया जाएगा। उक्त कार्यक्रम में संस्था द्वारा जनहित में किए गए। जय भोले सेवा समिति द्वारा दिनांक 21 फरवरी दिन रविवार को शंकटा देवी मंदिर प्रांगण में निःशुल्क नेत्र शिविर का आयोजन किया जा रहा है। साथ ही कोरोना योद्धाओं को सम्मानित किया जाएगा। शाहपुर में थाना सिंभावली क्षेत्र के एक मुठभेड़ हुई जिसमें एक शख्स को गोली लग गई, जिसको पुलिस ने हिरासत में ले लिया। शख्स ने सिंभावली थाना क्षेत्र में बच्ची के अपहरण की घटना स्वीकारी है। घटना में प्रयुक्त मोटरसाइकिल, होंडा शाइन बैग तथा कपड़े बरामद किए गए। सिंभावली थाना क्षेत्र में एक पुलिस एंगेजमेंट हुई है जिसमें एक व्यक्ति को गोली लगी है। पुलिस ने उसको हिरासत में लिया है। उसके पास से पुलिस को एक मोटरसाइकिल मिली है, होंडा शाइन। यही मोटरसाइकिल जो सिंभावली में एक नाबालिग बच्ची का अपहरण हुआ था उसमें इस्तेमाल की गई थी। साथ ही साथ एक बैग और कुछ कपड़े बरामद किए गए हैं। घायल व्यक्ति की शिनाख्त अनुज कुमार नाम से हुई है, जो कि मेरठ का रहने वाला है, थाना परीक्षितगढ़। इसको तत्काल अस्पताल पहुंचा दिया गया जहां इसका इलाज चल रहा है। वर्तमान इसकी स्थिति सामान्य है, ठीक है। अग्रिम वैधानिक कार्रवाई की जा रही है। थैंक यू। हरदोई जनपद के प्रख्यात समाजसेवी मिशन आत्म संतुष्टि के संस्थापक राजवर्धन सिंह राजू ने शुक्रवार को 19 फरवरी को सांडी में नवजीवन हॉस्पिटल और ट्रामा सेंटर का शुभारंभ किया। इस अवसर पर समाज सेवी राजवर्धन सिंह ने बताया कि सांडी में नवजीवन हॉस्पिटल और ट्रामा सेंटर खोलकर पूर्व प्रधान खमरिया नेपाल सिंह यादव और डॉक्टर प्रदीप ने क्षेत्र वासियों को एक नई सौगात दी है। आज आपके सांडी में जो है नवजीवन ट्रामा हॉस्पिटल का शुरुआत हुई है। डॉक्टर सुनील यादव जी हैं, मेडिकल कॉलेज में पहले जो है प्रैक्टिस भी करते रहे। सवाजपुर में इनका बहुत अच्छा हॉस्पिटल चल रहा है। गरीबों की विशेष ध्यान रखते हैं, ये सेवाएं करते हैं। और अभी तक इनके द्वारा जिन जिन लोगों का इलाज किया गया, ज़्यादातर लोगों ने इनकी तारीफ भी करी है। जो भी लोग मिले, हमारा कटियारी क्षेत्र चूँकि काफ़ी पिछड़ा हुआ उधर का है, इनके द्वारा दी गई सेवाएं बहुत सराहनीय है। और हम सब जो है इस हॉस्पिटल के उज्जवल भविष्य की कामना करते हैं और ईश्वर से प्रार्थना करते हैं कि अच्छा चले, लोगों को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को इसकी सेवाएं मिलें। गाजियाबाद में कांग्रेस पार्टी के कार्यकर्ताओं ने केंद्र सरकार द्वारा पेट्रोल, डीजल और घरेलू गैस सिलेंडर की कीमतों में बेतहाशा वृद्धि के विरोध में प्रदर्शन किया और पैदल मार्च भी निकाला। कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने जिला कांग्रेस कमेटी के पुराना बस अड्डा स्थित कार्यालय से लेकर गाजियाबाद जिला अधिकारी कार्यालय तक पैदल मार्च निकालकर विरोध प्रदर्शन। महंगाई के विरोध में एक जुलूस निकाला जो लेके कलेक्ट्रेट पर समाप्त हुआ गाजियाबाद में। क्योंकि पेट्रोल के दाम, गैस सिलेंडर के दाम
इस कदर उच्चतम स्तर पर पहुंच गए हैं कि आज तक कभी ऐसा नहीं हुआ। जबकि सरकार ने वादा किया था, इस सरकार के हम सत्ता में आएंगे तो बहुत पेट्रोल के दाम और डीजल के दाम 30 से 35 से 40 रुपए पेट्रोल मिलेगा और 300 से 400 सिलेंडर मिलेगा। लेकिन इस हिंदुस्तान के 136 करोड़ लोगों का इन्होंने महंगाई पर जान ले रखी है। एक तो छोटा व्यापार ख़त्म हो गया है और महंगाई की मार, तो अब की बार जो इनका नारा था अब की महंगाई की मार, अब की बार मोदी सरकार, ये सरकार फेल हो चुकी है। जनता को जागरूक होकर इसका संज्ञान लेना चाहिए और आने वाले 5 राज्यों के विधानसभा चुनावों में और अन्य चुनावों में इनको सबक सिखाकर इनको वापस इनके घर भेजना चाहिए। धन्यवाद। जय भारत। उत्तर प्रदेश के जनपद हापुड़ में सरकार द्वारा सड़क दुर्घटनाओं को रोकने के लिए चलाए गए सड़क सुरक्षा जागरूकता महासमापन कार्यक्रम आयोजित किया गया। बता दें कि उत्तर प्रदेश में सरकार सड़क दुर्घटनाओं को रोकने के लिए उद्देश्य से प्रक्रिया को पूरी तरीके से कार्य कर रही है। इसी कड़ी में सरकार ने सड़क दुर्घटनाओं में कमी लाने के उद्देश्य से 21 जनवरी से 20 फरवरी तक सड़क सुरक्षा जागरूकता महाअभियान चलाए जाने के आदेश निर्देश दिए थे। किस उद्देश्य को लेके कार्यक्रम चलाया गया और कितनी प्रतिशत इसमें कमी आई है दुर्घटनाओं की मात्रा? ये सड़क सुरक्षा माह था जो 21 जनवरी को शुरू हुआ था, इसका समापन समारोह था और इस पूरे जो अभियान था इसमें इंटर डिपार्टमेंट हम लोग का कोऑर्डिनेशन हुआ था, जिसमें ARTO, पुलिस और अन्य विभाग शामिल थे। इसमें जागरूकता हम लोगों ने फैलाई है। हम लोग स्कूल्स में गए हैं, हम लोग अलग अलग चौराहों पे गए हैं, चालानों की संख्या बढ़ी है और डिसिप्लिन में बहुत फ़र्क आया है। और मैंने यहाँ पे अपील की है कि जो यहाँ पे NCC कैडेट्स थे और जो यंगस्टर्स थे वो इसको और आगे ले जाएं, अपनी नेबरहुड में एक बहुत ही बढ़िया मैसेज दें और जिससे कि आगे जो हमारे यंगस्टर्स हैं वो किसी भी तरह का ब्रीच ना करें, जैसे कि यहाँ पे होते रहते हैं, स्टंट करते हैं गाड़ियों पर। सही प्रोग्राम का उद्देश्य क्या रहा? ये हमारी केंद्र सरकार और प्रदेश सरकार के निर्देश पे राष्ट्रीय सड़क सुरक्षा माह का आयोजन किया गया है, जो कि 21 जनवरी से लेकर के 20 फरवरी 2021 तक था। आज 20 फरवरी को इसका समापन समारोह था। इसमें भिन्न भिन्न दिन भिन्न भिन्न जागरूकता कार्यक्रम किए गए। हम हर उस ड्राइवर तक पहुंचे जागरूक करने, वो ट्रक का ड्राइवर है, बस का ड्राइवर है, स्कूल बस का ड्राइवर है या वो ट्रक टेम्पो का ड्राइवर है। हम विद्यालयों में गए, शिक्षक, छात्र छात्रा सबको इस माह में भिन्न भिन्न दिन हमने जागरूक किया। इसके अतिरिक्त हमने चालान से संबंधित कार्रवाई भी की। आमतौर पे जो चालान कम होते हैं उनको बढ़ाया, रॉन्ग साइड ओवरटेकिंग, रॉन्ग साइड गलत, नो पार्किंग, इन सब पे हमने काम किया। उद्देश्य से हमारा सड़क दुर्घटनाओं में कमी लाई जा सके। इसमें चूँकि हमको एक कामयाबी मिलनी प्रारंभ भी हो गई है। हमारे हापुड़ जनपद में दुर्घटनाओं में भी कमी आई है और दुर्घटनाओं में हुई मृत्यु और गंभीर अवस्था में घायलों की प्रतिशत मात्रा में गत वर्ष की तुलना में कमी आई है। लोग कितने जागरूक हैं उसे लेकर माह में देखा है? देखिए, मैं इसको लेकर बड़ा उत्साहित हूँ कि जिस प्रकार विद्यालय इस क्षेत्र में हमारा सहयोग कर रहे हैं और आगे बढ़ चढ़ के जो युवा जिसको हम सर्वाधिक शिक्षित करना चाहते हैं उसमें बहुतायत में कामयाबी मिल रही है, क्योंकि सरकारी विभाग प्रतिदिन इस प्रकार के कार्यक्रम नहीं कर सकता है। विद्यालयों के सहयोग से ये आगे बढ़ गया है। मैं गढ़मुक्तेश्वर का आपको उदाहरण देता हूँ कि वहाँ पे एक स्कूल जो देव मेमोरियल पब्लिक स्कूल है, उसके छात्र छात्राओं ने नगर की दीवारों पर अपना समय और अपना पैसा खर्च करके हरदोई में पुलिस अधीक्षक अनुराग वत्स द्वारा जनपद में अपराध और अपराधियों के विरुद्ध चलाए जा रहे अभियान में क्रम में अपराधियों द्वारा की जा रही घटनाओं की रोकथाम और शाहाबाद थाना क्षेत्र में हुई चोरियों का खुलासा करते हुए 2 आरोपियों को जेल भेज दिया है। शाहाबाद थाना प्रभारी निरीक्षक शिवशंकर सिंह की कुशलता से मुखबिर की सूचना पर पुलिस चोरी के सामान सहित 2 आरोपियों को गिरफ्तार में सफलता हासिल की है। गिरफ्तार किए, क्या कार्रवाई की है इनके ऊपर? थाना शाहबाद क्षेत्र में मिलन ढाबे के पास से 2 अभियुक्तों जिनका नाम रहमान और मुनव्वर है उनको गिरफ्तार किया गया है, जिसमें कस्तूरबा गांधी स्कूल से टावर से और दूसरी चोरी उत्तर प्रदेश की जनपद हापुड़ सहित पश्चिमी उत्तर प्रदेश में ग्राम पंचायत सहित ब्लॉक प्रमुख जिला पंचायत चुनाव की सरगर्मी तेज होते ही प्रत्याशियों में खासी आपस में
बीएलओ के द्वारा वोट कटवाने और बनवाने की प्रक्रिया शुरू हो गई। आपको बता दें कि थाना बाबूगढ़ क्षेत्र के गांव भिखनपुर में कई बार प्रत्याशियों के द्वारा वोटों को लेकर आपसी सहमति नहीं बनने पर एक पक्ष ने दूसरे पक्ष पर वोट कटवाने और बढ़वाने को लेकर जिला अधिकारी हापुड़ और एसडीएम सदर के समक्ष आपत्ति लगाई। नाम है आपका? हाजी मन्नान कहते हैं वैसे उसमें। कहाँ के रहने वाले हैं आप? भिखनपुर। अच्छा, ये यहाँ पर अभी वो आए थे जांच करने वाले, तो क्या मामला था और किस चीज़ की जांच चल रही है? ये वोटों की जांच है और वोटों की जांच में जो है पहले भी जांच हुई ही, उसमें अधिकारियों ने सुनिए कह दी कि अपने बड़े अधिकारियों से बात करके वोट नहीं चढ़ा। वे जो है जो बाहर रहते हैं उनकी आईडी बाहर की है, उन्होंने चढ़ाई नहीं। सुनिए दूसरा पक्ष कहता है कि चढ़ाओ जी। ये मैटर चल रहा है। तो अभी जांच करने जो आए हैं अधिकारी, उन्होंने क्या कह दिया? अधिकारी पहले आए थे जांच करने जी, फिर वे उन्होंने जो बार बार एप्लीकेशन देते हैं, अधिकारियों को परेशान करते हैं। सुनिए जी। और कुछ भी वो नहीं है, अधिकारी बेर एप्लीकेशन लगा देते हैं उन्हीं वोटों की। सुनिए अधिकारियों ने चढ़ा नहीं रहे और बार बार उन्हीं की एप्लीकेशन चल रही है। क्या नाम है आपका? मेरा नाम मोहम्मद जावेद है। कौन सा गांव है आपका? ग्राम भिखनपुर। अच्छा, एक जांच कमेटी टीम आई थी आपके यहाँ, किस मामले को लेकर आई थी और क्या मांग है आपकी? सर वो आई थी वोट लिस्ट के बारे में जी, जिस पे एक बार तहसीलदार साहब खुद आए जांच करने चले गए जी। फिर कानगो साहब आए, फिर 2000 फरवरी 2 तारीख को लगाई थी उन्होंने आपत्ति दे दी, 150 फार्म दिए थे वोट कटने के बढ़ने के अर्जी बढ़ने के लिए। उनका आज तक कोई रिकॉर्ड नहीं मिला हमें जी, क्या सही है क्या गलत है। उसके बाद में फिर हाजिर रियाज ने दोबारा 17 तारीख में 17 फरवरी में फिर वो देखते थे, उसका रीजन नहीं बनता देने का। अब जो इसके लिए आए थे जांच करने के लिए कानगो साहब आए जी, हमने उनसे कहा लिस्ट पढ़ी, मैंने कहा आप चेक करो, इनमें गाँव में एक भी नहीं है। और जो ये फर्जी वोट जो ऑर्डिनल बोर्ड ने कटवा रहा है जी, इनके ये साक्ष्य प्रूफ है, आप इन्हें लो। उनको प्रूफ नहीं लिए, हम सभी जो अधिकारी हैं वो करेंगे और हम जा रहे हैं आप वहाँ जाए तहसील में। तो ये जो आप तहसील में बुलाए हो और गांव में जो बैठ के बात हुई है उससे संतुष्ट नहीं है आप? नहीं। तो क्या चाहते हैं आप? सर मैं ये चाहता हूँ कि जिनकी पूर्व से वोट चली आ रही है और उनकी अगर कहीं वोट बाहर है उन्होंने कटवा के स्लिप दे दी है तो उनकी वोट गाँव में रहनी चाहिए। जिनकी पूर्व वोट नहीं है और जिनकी आईडी बाहर की है दिल्ली गुजरात की, उनकी वोट गांव में नहीं रहनी चाहिए, नहीं चलनी चाहिए, जिनकी वो चलवा रहे हैं चलवा रहे हैं। सर भिखनपुर में एक जांच कमेटी टीम गई थी, तो क्या मामला है सर और उसमें क्या पाया गया? वहाँ पर 2 पक्ष हैं और एक पक्ष ने एप्लीकेशन दिया हुआ है कि कुछ जो है दूसरे पक्ष द्वारा जो है गलत वोट बना दिए गए हैं। तो एक सूची दी है, उसकी जांच के लिए क्षेत्रीय राजस्व शेख और लेखपाल और बीएलओ द्वारा उसकी जांच की जा रही है और जो जांच में गलत पाए जाएंगे जो वो उनको जो है कटवा देंगे। सर जैसे आपत्ति लगाते हैं तो एक आदमी कितनी बार आपत्ति लगा सकता है? देखिए शिकायत का कोई इस लोकतंत्र में वो नहीं है कि आदमी कितनी बार शिकायत कर लो, उसकी कोई बंदिश नहीं है। हम लोग जो है जो शिकायत आता है उसकी एक बार जाँच जरूर कर देते हैं और देख लो इसको भी जो है डिपार्टमेंट से कोई ऐसा रिपीट वाला कोई वो तो नहीं है कि शिकायत, तो जांच जैसी आ जाएगी तो उसी अनुसार उस पर काम किया जाएगा। जैसा कि देखा गया है कि जो साक्ष्य होगा साक्ष्य के अनुसार ही जो है उस पर कार्रवाई होगी और बाकी जांच रिपोर्ट जैसे आएगी जांच रिपोर्ट के बाद ही उसके बाद अगली कार्रवाई की जाएगी। सर भिखनपुर में एक जांच कमेटी टीम गई थी वोट को लेकर, क्या है पूरा मामला सर, उसमें क्या पाया गया? पंचायत चुनाव को लेकर जो है कुछ लोगों ने शिकायत की थी कि वहाँ पर जो है कुछ गलत वोट जुड़े हुए हैं। उसकी जांच के लिए एक टीम गठित की गई थी, टीम जांच के लिए गई थी। टीम ने जो है जिन लोगों के नाम गलत जुड़े हुए थे उन लोगों में से साक्ष्य मांगे हैं, साक्ष्य प्राप्त होने पर नियमानुसार अग्रिम कार्रवाई की जाएगी। सर ऐसा कुछ है जैसे एक बार कोई आपत्ति लगाता है और हर बार एक ही आदमी लगाता है, क्या उस पर प्रतिबंध है या फिर स्वतंत्र है अपने लिए? ऐसा कोई प्रतिबंध नहीं है, बशर्ते अगर कोई लगाता है तो साक्ष्य उसको देना पड़ेगा। साक्ष्य की जांच होगी, ये सही पाया जाता है तो उसके अनुसार ही कार्रवाई की जाएगी। क्या नाम है आपका? हाजी रियाजुल। हाजी, यहाँ आज जांच करता एक टीम आई है, किस चीज़ को लेकर वो जांच की गई है और क्या है पूरा मामला? ग्राम भिखनपुर में बीएलओ की धांधलेबाजी से हमारे गांव की कुछ पर्सनल वोट काट दी गई
जो कि वर्तमान में गांव में रह रहे हैं। वोटर आईडी गांव की है, पहचान पत्र भी गांव के हैं। जब भी वोट काट दी गई, मैं बार बार दे रहा हूं, लेकिन मेरी वोट जोड़ी नहीं जा रही। तो ये वोट जो काटी गई हैं, ये किसके द्वारा काटी गई हैं और क्या है? बीएलओ के प्रधान के द्वारा काटी गई हैं। तो इसे क्या राजनीति राजनीति प्रधानी की राजनीति। तो क्या मांग है आपकी? मेरी मांग ये है, मेरी वोट अब से विधानसभा लोकसभा में भी मेरी वोट जिन लोगों की काटी गई है, मैं वोटर लिस्ट अभी दिखा दूंगा, अभी 3 साल पहले भी है, ये अब काट दी गई। ये मेरी वोट जुड़ जानी चाहिए, जो जेन्युइन वोट है, एक एक वोट जुड़ जानी चाहिए मेरी। उत्तर प्रदेश की कुछ खास खबरों फिलहाल इतना ही। फिर मुलाकात होगी कुछ नई ताज़ी खबरों के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।